फिर तुंगभद्रा, ये सब जो नदियां हैं ये बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं। जो बंगाल की खाड़ी में आकर के ये नदियां गिरती हैं। तुंगभद्रा, यह नदी कृष्णा नदी तंत्र का एक भाग होने के साथ ही एक प्रमुख नदी तंत्र भी है। पृथक नदी के रूप में तुंगभद्रा की 6 सहायक नदियां, 3 बड़ी व 2 छोटी हैं। तुंगभद्रा का निर्माण 2 श्रेणियां तुंगा और भाद्रा में मिलने से होता है। दोनों ही श्रेणियों का उद्गम स्थल कर्नाटक के चिक्कमगलूर जिले के पश्चिमी घाट में 1200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित चोटी गंगा मूल है। तुंगा उत्तर पश्चिमी और सिंगरी में होती है। इस बहती हुई इसका बाद तीर्थहल्ली में गुजरती है। पहाड़ी की टूटी श्रृंखलाओं के बीच ये गहरी घाटियों में स्थित कुंडली की तुंगा और भद्रा का सम्मिलन होती है। इसकी सहायक नदियां पृथक के रूप में तुंगभद्रा भी इसकी सहायक नदियां तुंगभद्रा एक पृथक नदी के रूप में 645 किलोमीटर तक प्रवाहित होती है। इसका जलग्रहण क्षेत्र 71,417 वर्ग किलोमीटर है। भीमा, यह नदी भी कृष्णा नदी का एक भाग है। ये एक प्रमुख स्वतंत्र नदी भी है। दक्षिणी महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में प्रवाहित है। ये नदी विजयवाड़ा के नीचे डेल्टा का निर्माण करती है। इसका जलग्रहण क्षेत्र 76,614 वर्ग किलोमीटर है। सौरण रेखा, इस नदी का उद्गम बिहार के छोटा नागपुर का पठार स्थित रांची के दक्षिणी पश्चिम से होता है। यह नदी सामान्यतः पूर्वी दिशा की ओर प्रवाहित होती है। सिंहभूमि झारखंड, मयूरभंज उड़ीसा और विधानपुरा पश्चिम बंगाल में प्रवाहित होती हुई स्वर्णरेखा नदी की लंबाई 395 किलोमीटर है। इसका जलग्रहण क्षेत्र 36,300 वर्ग किलोमीटर है। ब्राह्मणी, ये इस नदी का जन्म कोयल से होता है और गंगापुर के समीप इसमें शेख नदी मिलती है। ये बोनाई, तालचर और बालसोर जिले में प्रवाहित होती है। बंगाल की खाड़ी में गिरने से पूर्व ब्राह्मणी के वेतरिन नदी मिलती है और ब्राह्मणी नदी की लंबाई लगभग 705 किलोमीटर है। इसका जलग्रहण क्षेत्र 36,300 किलोमीटर है। वेतरणी, यह ब्राह्मणी की प्रमुख सहायक नदी है। उड़ीसा के केवनाझार पठार में इस नदी का उद्गम होता है। वेतरणी नदी की लंबाई 333 किलोमीटर है। इसका जलग्रहण क्षेत्र पूर्वी घाट में 19,500 किलोमीटर है। पेनार, कर्नाटक के कोलार स्थित में नदी दुर्ग पर्वत में इस नदी का उद्गम स्थल है। इस नदी की 2 शाखाएं 5,060 किलोमीटर लंबी उत्तरी पेनार गड़प्पा, अंतरू और नूर जिले में होकर प्रवाहित होती है। नेल्लूर नगर के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में गिरती है। 620 किलोमीटर लंबी दक्षिणी पेनार कर्नाटक के बेंगलोर जिले के होकर प्रवाहित होती है। तमिलनाडु के सेलम और दक्षिणी आर्कट जिले में प्रवाहित होती हुई कुंडलोर के उत्तरी में बंगाल की खाड़ी में गिरती है। चित्रावती और पारपनी इसकी सहायक नदी है। राजीव, हाँ, हेलो, हाँ नमस्ते। तो वो सारी चीज लिया यार, इसे फोन करने की क्या जरूरत है? जो भी तेरे को फॉर्म कॉलेज में जमा करना है वो लिया। फोन से